हेलो वंशन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग कहता है शायद मुझे फिशिंग मैन के होने का नाटक करना पड़ सकता है ताकि मैं, पर इससे पहले विंग कुछ और बोल पाता। अचानक से कोई कहता है व्यूशियन। ये सुनकर विंग घबराते हुए उस डायरेक्शन में मुड़ा जिस तरफ से आवाज आई थी, और जैसे ही उसकी नजर अपने भाई बहनों पर पड़ी वो उन्हें देखकर कांपने लगा और धीरे से कहा शीजी। उसने ये कहकर अपनी नजर तुरंत नीचे कर ली थी, और वहीं दूसरी तरफ यानली शॉक्ड खड़ी थी और उसका सारा ध्यान विंग की रेड टेल पर था जिसे देखकर वो सोच रही थी तो इसी वजह से हमेशा पानी को अवॉइड करता था। पर तभी जियांग चैंग थोड़ा शॉक्ड होकर चिल्लाते हुए कहता है लेकिन मरमेंस लोग तो कब के गायब हो गए थे, तुम उनमें से एक कैसे हो? व्यूशियन ने क्या बकवास है। पर जियांग चैंग की तेज आवाज सुनकर विंग सिसकते हुए रेत की तरफ देखकर खुद में ही सिमट गया। विंग को ये करता देख वांग जी ने तुरंत अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। फिर यानली एक गहरी सांस लेती है और इस चौक से थोड़ा निकलते हुए आगे बढ़ी और अपने भाई की बगल में वो घुटनों के बल बैठ गई। पर तभी विंग और कांपने लगा क्योंकि उसकी शिजी उसकी टेल को अपने हाथों से टच कर रही थी। फिर यानली धीरे से स्माइल करती है और विंग के बालों को टच करते हुए कहती है, तो क्या इसका मतलब है कि अब मैं तुम्हारे बालों को वॉश कर सकती हूँ? ये सुनकर विंग तुरंत सरप्राइज लुक के साथ यानली को अपनी आंसुओं से भरी आंखों से देखता है और धीरे से बोलता है शिजी। विंग को सुनकर यानली और भी जेंटली उसके हेड को रब कर रही थी। पर वहीं दूसरी तरफ जियांग चैंग अभी भी गुस्से में था और वो चिल्लाते हुए कहता है, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? हम तुम्हारे भाई बहन हैं, लेकिन तुमने ट्विन जेट्स को बता दिया क्यों? ये कहकर जियांग चैंग गुस्से और हर्ट फीलिंग के साथ विंग की तरफ बढ़ने लगा और फिर से चिल्लाते हुए कहता है, हर टाइम जब यूनमेक जियांग सेक्ट फाइनेंशियल इशू की वजह से स्ट्रगल कर रहा था उस वक्त तुम खुद के कुछ आंसू बेच सकते थे, तो तुमने इस रहस्य को अपने तक ही सीमित रखने का फैसला क्यों किया? क्या तुम हम पर अभी भी भरोसा नहीं करते? और कौन जानता है कि तुम एक बकवास मरमैन हो? जब यानली ने अपने छोटे भाई की बातें सुनी और फिर अपने दूसरे भाई की सिसकियां सुनी तो उसने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, जियांग चैंग। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो गए थे। जियांग चैंग कांप उठा जब उसकी शिजी उस पर पहली बार चिल्लाई। तभी यानली फिर से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें कहने की? मरमेन लोगों का शिकार किया जाता है, हमारे भाई की प्रजाति गायब हो चुकी है। तुम जानते हो कि अगर ये बाहर आ गया तो क्या होगा? क्या तुम सोच सकते हो कि एशियन के साथ क्या होगा? अगर तुम इससे प्यार करते हो तो अपने पूरे दिल से करो, अपने सेक्ट के लिए उसका फायदा उठाने की मत सोचो। ये सुनकर विंग धीरे से अपनी नजरों को उठाते हुए और सिसकते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए। और ये कहकर वो अपने कांपते हुए दोनों हाथों में आंसुओं से बने मोतियों को भरकर धीरे से बोलता है, ये लो। ये देखकर यानली खुद को और नहीं रोक सकी और रोने लगी। फिर जियांग चैंग ने अपना सिर हिलाया और अपने घुटनों के बल गिर के उसने मोतियों को तुरंत एक तरफ फेंक दिया और अपने भाई को कसकर गले लगाया और उसके कंधे पर रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे माफ कर दो, मैं शॉक्ड हो गया था। फिर विंग अपनी कांपती हुई आवाज में सिसकते हुए कहता है, ये ठीक है, बस प्लीज किसी को मत बताना, मैं परेशान नहीं होना चाहता। और यही वजह थी कि उसने कभी किसी को नहीं बताया और इसी वजह से वो हमेशा डरा हुआ रहता था। अगर वो पकड़ा गया तो उसे बंद कर दिया जाएगा और फिर उसकी मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे, क्योंकि इन मोतियों की कीमत बहुत ज्यादा है और जिसने भी उसे पकड़ा वो रातों रात अमीर बन जाएगा। विंग अपनी तरह का आखिरी इंसान है और जियांग चैंग अपने भाई को उसी नर्क से नहीं गुजरने देना चाहता जहां अपने फायदे के लिए लोग मरमेंस को चैन से मरने भी नहीं देते। ये सोचकर भी जियांग चैंग का दिल डर से घबरा गया था। फिर वो विंग को कसकर गले लगाते हुए धीरे से कहता है, हम ऐसा नहीं होने देंगे व्यूशियन, ठीक है, मैं वादा करता हूँ। अपने भाई की बातें सुनकर विंग जियांग चैंग के और भी करीब आ गया था और उसकी टेल भी खुशी की वजह से मूव कर रही थी। पर तभी जियांग चैंग उसे पिंच कर देता है, जिस वजह से विंग चिल्लाते हुए कहता है, चैंग चैंग। विंग का रिएक्शन देखकर जियांग चैंग हंसते हुए फिर से उसके आर्म पर पिंच करता है और कहता है, शायद तुम ये डिजर्व। पर इससे पहले वो कुछ और बोल पाता, विंग तुरंत अपनी टेल से उस पर पानी डालकर दूसरी तरफ तेजी से तैरते हुए चला जाता है और उससे हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम ये डिजर्व करते हो। ये सुनकर जियांग चैंग अपना सिर हिलाता है और अपनी रोप्स की एक आउटर लेयर को उतार कर विंग के पीछे समुद्र में तैरकर चिल्लाते हुए कहता है, व्यूशियन, आज तुम मरने वाले हो। यानली उन दोनों को ऐसे लड़ता हुआ देखकर अपनी स्लीव्स के पीछे हंस रही थी और फिर वो अपनी नजर को अपने साइड में खड़े लैंड ब्रदर्स पर डालती है और उनसे पूछती है,
तो कैसे, आपको कब पता चला? फिर वांगजी एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, आज सुबह जब विंग हीलिंग के लिए कोल्ड स्प्रिंग आया था तो मैंने गलती से उस पर पानी की कुछ छींटे मार दी थी, जिससे घबराकर वो पानी में गिर गया। ये कहकर वांगजी अपने भाई की तरफ देखता है। फिर शिचैन बोलता है, अगर इस लॉन्ग स्टोरी को मैं शॉर्ट में कहूँ तो वो बहुत डरा हुआ था कि हम उसे चोट पहुंचाएंगे और इसीलिए हम उसे यहाँ ले आए, ये देखते हुए कि वो पहले कभी भी फ्रीली नहीं तैर पाया था, कभी भी। ये सुनकर यानली अपनी आंखें बंद करती है और अपना सिर हिलाते हुए अपने भाई पर नजर डालकर धीरे से कहती है, ये सही नहीं है। वांगजी भी अपना सिर हाँ में हिलाता है और फिर से बोलता है, जब हम उसे यहाँ लाए थे तो वो मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर तक घूमने के बाद जब वो वापस आया तो वो एक जाल में फंस गया था। वो इतना डरा हुआ था कि हमें पहचान ही नहीं सका। जब वांगजी ये सब कह रहा था तो शिचैन ने उन मोतियों को फिर से इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। पर तभी यानली कहती है, बेशक वो डरा हुआ होगा, पकड़ा जाना उसका सबसे बड़ा डर है, क्योंकि लोग उसके साथ जानवरों से भी बदतर बर्ताव करेंगे। इसके बाद जब वो दोनों भाई पानी में खेल रहे थे तो वो तीनों किनारे पर खड़े होकर एक गहरी सांस लेते हुए उन्हें देख रहे थे। लेकिन तभी विंग जोर से हंसा और पानी की और गहराई में चला गया सिया शेल्स का छोटा सा टुकड़ा ढूंढने के लिए, क्योंकि वो उस जाल की एक डोरी लेकर उसमें सिया शेल्स को पिरोकर एक हार बना रहा था। लेकिन जब उसका हार पूरा हो गया वो एक प्राउड स्माइल के साथ अपना सिर हिलाते हुए कहता है, डन। और ये कहकर वो फिर से किनारे की तरफ जाने लगता है और बोलता है, शिजी। ये सुनकर यानली स्माइल करती है और पानी में काफी गहराई तक चली गई ताकि विंग तक पहुँच सके। फिर यानली पूछती है, क्या हुआ ईशन? तभी विंग उस हार को हवा में ऊंचा उठाते हुए मुस्कुराया और बोला, मैंने इसे आपके लिए बनाया है। विंग के इस मूव को देखकर वांगजी के दिल से सिर्फ एक आवाज आ रही थी और वो थी क्यूट। फिर यानली धीरे से मुस्कुराती है और अपने भाई के हाथों से उस हार को लेकर अपने गले में बांधने के बाद कहती है, ये बहुत सुंदर है ईशन, मैं इसका हमेशा ध्यान रखूंगी। और ये कहकर वो विंग के फोरहेड पर किस करती है। ये सुनकर विंग एक बच्चे की तरह एक्साइटेड हुआ और फिर से पानी में गायब हो गया। विंग की तरफ स्माइल करते हुए जियांग चैंग अपनी बहन की तरफ मुड़ गया उसका इंतजार करने के लिए। पर तभी जियांग चैंग यानली से पूछता है, हम क्या करें? वो इसे हमेशा के लिए नहीं छुपा सकता, एक दिन तो ये सामने आएगा ही। फिर यानली एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, हम कोशिश कर सकते हैं कि लोग उन्हें एक्सेप्ट करें। अगर हमारे पेरेंट्स उसकी रक्षा करने के लिए सहमत हो जाएं, तो उसके पास जियांग सेक्ट की सुरक्षा होगी। पर तभी शिचैन पीछे से बोलता है, और लैंड सेक्ट की भी। फिर जियांग चैन ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और कहा, माँ कभी सहमत नहीं होंगी, वो ही उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगी। जब ये लोग डिस्कशन कर रहे थे उस टाइम विंग आधे समुद्र में था और एक डॉल्फिन के साथ रेस लगा रहा था। पर विंग इतनी दूरी पर नहीं गया था कि वो अपनी फैमिली को भी देख ना सके। वो बस पानी की गहराई में था। वो डॉल्फिन और सभी मछलियों से बात कर रहा था। ये जाहिर था कि वो मछलियाँ शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, लेकिन वो उन्हें समझ सकता था। पर तभी उसे तैरते टाइम एक सबसे डरावनी चीज याद आ गई कि अगर कोई मरमैन पानी में ज्यादा टाइम बिताए तो वो अमर हो जाता है। फिर विंग एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, अगर मेरा परिवार होता या मेरे जैसा कोई और होता तो शायद मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करता और शायद मैं कभी वापस ही नहीं जाता। लेकिन तभी उसने सोचा कि अगर वो अमर हो गया और लोगों ने उसे पकड़ लिया तो उसका क्या होगा? क्या उसे हमेशा के लिए टॉर्चर किया जाएगा? और ये ख्याल आते ही विंग तुरंत अपना सिर हिलाता है और फिर से हैप्पीली तैरने लगता है। वो वापस नहीं जाना चाहता था, अभी तो नहीं, कभी नहीं। लेकिन उसे पता था कि उसे ऐसा करना ही होगा। हालांकि उसके पास अभी भी कुछ घंटे थे। विंग रेत को टच करते हुए गुनगुना रहा था, पर तभी वो एक स्टारफिश से टकरा गया और उसे देखकर थोड़ा सरप्राइज हो गया था, क्योंकि उस स्टारफिश को देखकर विंग को ऐसा लग रहा था मानो उसका कोई चेहरा हो। लेकिन तभी विंग जोर से हंसते हुए कहता है, ये स्टारफिश लैंज़ेन है, तुम्हारा दिन शुभ हो स्टारफिश लैंज़ेन। और ये कहकर विंग हंसते हुए एक बार फिर से तैरकर जमीन के करीब अपने परिवार को देखता है। उन्हें देखकर विंग बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा था। फिर वो अपनी आंखें बंद करता है और उस पानी को अपनी स्किन पर फील करने लगता है। एक टाइम था जब विंग को अपने आधे हिस्से से नफरत होने लगी थी, लेकिन आज बिना किसी डर के यहाँ तैरना और ना ही पकड़े जाने की चिंता के बिना उसे एहसास हुआ कि इस हिस्से का इस्तेमाल करना कितना अच्छा लगता है। इस पल के लिए वो सिर्फ वो था, एक इंसान, एक मरमैन, भले ही ये सिर्फ आज के लिए ही क्यों ना हो। इसके बाद विंग वापस से किनारे पर आ गया था और धूप को एंजॉय करते हुए वो रेत पर गुनगुनाते हुए लेट गया। उसकी आधी टेल अभी भी पानी में थी, जिस वजह से वो सूख नहीं रही थी। और वहीं यानली उसके पास बैठकर उसकी ब्यूटीफुल टेल को अपने हाथ से सहला रही थी। फिर विंग धीरे से कहता है, अच्छा लग रहा है शिजी। ये सुनकर यानली मुस्कुराती है, पर
पर तभी वहाँ शिचैन आ जाता है जो बाहर खाना लेने गया था। यानली ने उससे कहा था कि वो वेंग के लिए उसकी फेवरेट चीजें लाए जो उसे पसंद है। फिर यानली वेंग के हेड को रब करते हुए कहती है, एशन तुम्हें खाना चाहिए। ये सुनकर वेंग धीरे से अपनी आंखें खोलता है क्योंकि वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। पर जैसे ही उसकी नजर खाने पर गई वो तुरंत एक्साइटेड होकर बोलता है, सैल्मन, और ये कहकर वो उसे स्नैक्स की तरह खाना शुरू कर देता है। उसकी टेल एक्साइटेड होकर मूव कर रही थी जिस वजह से उसकी बॉडी पर पानी गिर रहा था और उसकी बॉडी और भी ज्यादा ग्लो कर रही थी और ये देखकर वांग जी सिर्फ गल्प कर रहा था। फिर अपना खाना खाने के बाद विंग वांग जी के सामने लेटा हुआ था और वो उसे देखकर धीरे से हंसते हुए कहता है, लैन जैन, मुझे यहाँ लाने के लिए शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कहकर विंग बहुत शाय फील कर रहा था और उसके चीक्स भी बहुत रेड हो गए थे। फिर वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे अच्छा लगा ये सुनकर, और ये बोलकर वांग जी ने विंग को वो कपड़े दे दिए जो उसने समुद्र के पास आते ही फेंक दिए थे। फिर विंग पाउट बनाते हुए उन कपड़ों को ले लेता है। पर तभी शिचैन, वांग जी और जियांग चैंग दूर चले गए जब विंग अपनी पावर का यूज करके खुद को सुखा रहा था और यानली उसे ढकने और उसके कपड़े पहनने में मदद करने के लिए उसके पास बैठी थी। जब विंग पहले जैसा हो गया तो वो उदास दिख रहा था, लेकिन वो फिर भी खुश दिखने की कोशिश करने लगा क्योंकि उसे लग रहा था जैसे कि ये उसके लिए पहली और आखिरी बार था जब वो इतनी आजादी से तैर पा रहा था। विंग को थोड़ा दुखी देखकर वांग जी उसके हाथ को पकड़कर स्क्वीज करता है जिससे वो अच्छा फील कर सके। वांग जी के इस मूव से विंग ब्लश करते हुए स्माइल करता है। उसने अपने हेड को वांग जी के शोल्डर पर रखा हुआ था जब वो हाथों में हाथ डालकर चल रहे थे और फिर उनसे अलविदा कहकर वो यूनमेक के लिए निकल गए। इसके बाद जब वो यूनमेक पहुंच गए तो वेंग कुछ कंकड़ों को किक मारता है जब वो सिंहासन कक्ष की तरफ जा रहे थे जहां पर उनके पेरेंट्स उनका स्वागत करने के लिए तैयार थे। फिर जियांग चैंग मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाता है और अपने हाथ को वेंग की कमर पर रख लेता है। यानली भी उसके बालों को धीरे से टच करती है और उससे बोलती है, हम तुम्हें जल्द से जल्द समुद्र में ले जाएंगे ईशन। वो गूसू से 6 महीने बाद लौट रहे थे जिस वजह से वेंग के बाल भी बहुत लंबे हो गए थे और उसे ये भी पता था कि मैडम यू से फिर से ऑर्डर देगी बाल कटवाने के लिए। वेंग एक गहरी सांस लेता है और अपना सिर हाँ में हिलाता है। इसके बाद जब वो तीनों कमरे में पहुंचे तो मैडम यू और जियांग फैंगमेन अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनके एक्सप्रेशन बहुत ही अलग थे जिन्हें देखकर तुरंत भाई बहनों को एक अजीब सा एहसास हुआ। फिर जियांग फैंगमेन धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, वापस स्वागत है ए चैंग, एली, एशन। उसने उनकी तरफ सिर हिलाया और फिर उसकी नजर सिर्फ वी यिंग पर टिक गई। तो गाइस, आज का पार्ट मैं यहीं खत्म कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो।